हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरागॉन ऑनलाइन स्टडी सेंटर। लास्ट क्लास में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि कितने टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो किस हिसाब से होती है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, एक साथ क्या आते हैं, रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तब वो क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि when two reactions या फिर more than two reactions combine together to form a product is known as chemical reaction। ठीक है, तो लिखिए when two or more than two atoms or reactants combine together to form products। उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक होती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन और एक होती है हमारी नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो कभी भी हमने पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है, ना ही कोई नया एटम वहाँ पे बनता है। जो पुराना हमने रिएक्टेंट में यूज करते हैं उसी से मिलके हमारा क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो लिखो इन ए केमिकल रिएक्शन the atoms neither be created nor be destroyed। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर कोई भी एटम्स हो, जो रिएक्टेंट्स में जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ना तो उनको हम बना सकते हैं, ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ना तो वो नष्ट होंगे और ना ही उनको हम बना सकते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, वो जैसे कि रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो गए? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट। प्रोडक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए these only changes from one form to another, या फिर changes into one form to another, form of products। ठीक है, ये आपको मैं एक बार शायद बता चुका हूँ पहले। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जब भी कोई दो एटम या रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उस टाइम पे जो एटम्स हैं वो तो ना तो हम उनको नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम उनको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और जब वो चेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर अभी आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इनको हमने क्या किया? अलग अलग 5 टाइप्स में हमने क्या किया? केमिकल रिएक्शंस को डिवाइड किया। तो लिखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आती है हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले आती है हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। पहले एक बार टाइप लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन हम सबको एक्सप्लेन करेंगे और विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस।
ठीक है, बताऊंगा आपको एक एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सब बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में थर्ड और फोर्थ आता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एंड आता है हमारे पास में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सब थर्ड आता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, थर्ड फोर्थ आता है हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद में फिफ्थ आता है हमारे पास में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आप आगे पढ़ते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती क्या है? ठीक है, हमारा फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिफ्थ क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो हमारे अलग अलग हमारे क्या केमिकल रिएक्शंस है, इनको हम दो कैटेगरीज में क्या करते हैं, कंबाइन और क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारे पास में रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, और एक हमारे पास में क्या होंगे, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसको भी एक बार लिख लेते हैं कि रेडॉक्स की कैटेगरी में हमारी कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं, और नॉन रेडॉक्स की नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर हमारी कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं। तो चलिए इसको रफ करते हैं, फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास में नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर आता है जो टाइप ऑफ केमिकल, इसमें हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस, नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस, और दूसरा आता है हमारे पास में रेडॉक्स रिएक्शंस। देखो, रेडॉक्स रिएक्शंस वो होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या हो रहे हो, एक साथ होते हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होंगे तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जब दोनों चीज एक साथ नहीं होंगी तो उसको वो हमारी क्या होते हैं, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो नॉन रेडॉक्स के अंदर आता है हमारे पास में सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी आती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, लिखिए आप, डिस्प्लेसमेंट में आती है हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, और इसके अंदर जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए कि नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर हमारे पास में क्या क्या आते हैं। नॉन रेडॉक्स के अंदर आता है हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और आता है हमारे पास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर बात करें हम रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास में आता है क्या क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आ गया।
फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो रेडॉक्स में तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आएगा ही, तो यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या बच गया, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बच गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमारी केमिकल रिएक्शन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक आता है हमारे पास में रेडॉक्स रिएक्शंस और एक आता है हमारे पास में नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में तो हम किसको बोलेंगे, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहे हो, एक साथ हो रहे हो, साइमल्टेनियसली हो रहे हो एक ही रिएक्शन के अंदर, ठीक है। नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जहाँ पे हमारे पास में रेडॉक्स जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है वो एक साथ नहीं होता है, ठीक है, या तो अलग अलग होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, ये हो सकता है। तो इस तरह से हमने केमिकल रिएक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक हमारा रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरा हमारा नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस कौन सी होती हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डाल दीजिए आप सबसे पहले। तो हेडिंग है हमारी सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम किसको बोले, ठीक है। सबसे पहले जो मैं आपको लिखवाता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जब हमारे सिंपलर रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो लिखिए, इट इज ए रिएक्शन इन विच it is a reaction in which simpler reactants in which it is a reaction in which simpler reactants combine to form only a single product, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, जब हमारे सिंपल रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शंस हैं, ये वाली रिएक्शन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो भी आ सकता है, सनलाइट से भी आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी आ सकता है। तो लिखिए यहाँ पे, दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट, लिखिए दिस रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट in the presence of heat, electricity, sunlight एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि हम हीट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं, इन रिएक्शंस को कैरी आउट कर सकते हैं, इन रिएक्शंस को करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक रिएक्शन हम लेके देख लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, और भी एग्जांपल देखेंगे। मान लो हमारे पास में क्या, एक ए रिएक्टेंट है, एक बी रिएक्टेंट है, और किसी भी या तो हीट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो गया, ए बी में कन्वर्ट हो गया। जो ए बी है
ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है। और ए एंड बी ये हमारे क्या अलग अलग दो रिएक्टेंट है, ठीक है। ये दो हमारे क्या है रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स को हम हिंदी में अभिकारक बोलते हैं और प्रोडक्ट को हम हिंदी में उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। अब एक इसका एक्चुअल एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया क्या, हाइड्रोजन लिया, क्या लिया हाइड्रोजन, क्या लिया हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन लिया, ठीक है। यहाँ से हमको क्या बना, क्या मिला HCl, क्या मिला HCl। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2HCl, ठीक है। तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। और जो ये रिएक्शन होती है काफ़ी फास्ट रिएक्शन होती है, इस चीज़ का ध्यान में रखना, ठीक है। ये हमारा क्या सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे देखो हमारे पास में दो अलग अलग रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन है क्लोरीन है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ही तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हम बात करें CO2 जो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, जब कार्बन का क्या होता है कंबशन होता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ एग्जांपल इसका। जब कार्बन का हम क्या करते हैं कंबशन करते हैं, जलाते हैं, मान लो कि हमारे पास में लकड़ी है, लकड़ी के अंदर क्या होता है कार्बन होता है, वुड है, तो वुड के अंदर जो कार्बन है वो क्या करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा बर्न करेगा, क्या करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा बर्न होगा, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं हीट करते हैं तो उसको हम डेल्टा साइन से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं डेल्टा साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो किस फॉर्म में होगी गैस की फॉर्म में, तो ये हमारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। समझ में आया। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। अब मान लो हमारे पास में क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास में ऑक्सीजन गैस है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जब हम इनको क्या करेंगे ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे बर्न करेंगे हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा वाटर। लेकिन ये जो वाटर है ये हमको किसकी फॉर्म में मिलेगा गैस की फॉर्म में, ये वाटर वेपर्स होती है, ठीक है वाटर वेपर। हमको लिक्विड की फॉर्म में, जब ये ठंडी हो जाएगी तब हमको ये लिक्विड की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरह की जितनी भी रिएक्शंस होंगी, जो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके ओनली सिंगल एलिमेंट, देखो यहाँ पे हमने जनरल इक्वेशन बनाई, यहाँ पे भी सिंगल एलिमेंट वो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास में सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास में सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास में क्या बन रहा है सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। जब भी कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हो जहाँ पर हमारे पास में रिएक्टेंट तो एक से ज़्यादा है लेकिन जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो हमारे पास में क्या है सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे लिखते हैं। ये जो हमने एग्जांपल से समझ लिया यहाँ पे, अब इसके बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं कि ये क्या क्या होता है। अगर दो एलिमेंट्स, ये क्या होता है जब भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या हो सकती है आगे बढ़ सकती है, प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है। हम एक एलिमेंट लेते हैं और एक कंपाउंड लेते हैं तो भी हम क्या तो भी अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो भी हमारा क्या होगा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अगर दो कंपाउंड है फिर वो क्या बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं तो भी वो हमारी क्या होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हमारे पास में तो ओनली दो एलिमेंट्स है, ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे पहले तो लिखिए द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लिखिए द कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, या फिर यहाँ पे लिखते हैं द कॉम्बिनेशन रिएक्शन
द कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व the combination reactions may involve the combination of ठीक है। अब किसका कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एलिमेंट्स, या तो वो क्या वहां पे किस चीज का कॉम्बिनेशन हो, ओनली दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो, या फिर वहां पे क्या हो हमारे पास में एक एलिमेंट और एक कंपाउंड का क्या हो कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, एक एलिमेंट है, ठीक है, क्या हो एक एलिमेंट एंड एक कंपाउंड और एलिमेंट का क्या हो वहां पे कॉम्बिनेशन हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब टू एलिमेंट्स क्या होते हैं कंबाइन होते हैं, ठीक है, उनके एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे जब एलिमेंट्स और कंपाउंड को हम क्या करते हैं कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल हमें H2O का देख चुके हैं। ठीक है, H2O का हम क्या कर चुके हैं देख चुके हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स हम किसको बोलेंगे, जब उसके अंदर एक ही तरह के एटम्स हो उसको हम क्या बोलेंगे एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल है किसका, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस के अंदर हमारे पास में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, जब ये दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तब इनके बीच में ये क्या होते हैं हमारे एलिमेंटल कंपाउंड्स बोलते हैं यहाँ पे, या फिर सिर्फ हम ये बोलेंगे ये क्या है हमारे एलिमेंट्स है। जो एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अपने को इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना, चाहो तो लिख सकते हो। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर वहाँ पर सेम टाइप के एटम्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे एलिमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, और भी खूब सारे एग्जाम्पल हैं। इस तरह के आपको जो भी एग्जाम्पल दिखें जिसके अंदर सेम टाइप के एटम्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, जब कंपाउंड्स होना हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। अब वापस चलते हैं हमारे एग्जांपल के ऊपर। हम क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे पानी की बोतल में। ठीक है, हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है, ये हमारे किसकी फॉर्म में गैस की फॉर्म में, जो मैंने आपको कल बताया था ना किस तरह से हम गैस एलिमेंट्स का नोटेशन करते हैं, उनको किस तरह से उनके सिंबल को लिखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास में गैस ली, फिर हमने लिया क्या ऑक्सीजन गैस। क्या लिया ऑक्सीजन गैस। जब इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट क्या कराएंगे पास कराएंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा H2O पानी मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हमने इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया पानी बना दिया। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, ये हमारी क्या होगी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, एक बार थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने। 2H2 गैसेस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म प्लस, ये इससे हमको क्या मिलेगा जब हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास कराएंगे तो क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा H2O किसकी फॉर्म में मिलेगा लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
फिर बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जब हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, बंद करते हैं। ये हमने बहुत बार देख चुके हैं इस एग्जांपल को। हमने पिछले टॉपिक जब हमने केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी तब भी हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में क्या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारी किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास में, अब मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, उसको बर्न करेंगे, उसको जलाएंगे। ऑक्सीजन गैस, इसको हमने क्या किया, जला दिया, हीट करके क्या कर दिया, इसको जला दिया, ठीक है। ये क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये किसकी फॉर्म में होगा, सॉलिड की फॉर्म में होगा। तो MgO है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये किसकी फॉर्म में होगा, सॉलिड की फॉर्म में होगा, ठीक है। इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई हमारी। फिर यहाँ पे भी देखो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। फिर और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया क्लोरीन का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको बनाना है, तो हम वो कैसे बनाएंगे। हमने क्या लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, क्लोरीन लिया, ठीक है। क्या लिया हमने, क्लोरीन लिया, किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होती है तो फास्ट रिएक्शन होती है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2HCl मिलेगा, ठीक है। और ये किसकी फॉर्म में मिलेगा, हमको लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा, सॉरी लिक्विड की फॉर्म में नहीं, गैस की फॉर्म में। ये गैस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है ये लिबरेट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जांपल हो गया। फिर हम और एग्जांपल्स की बात करें, हम बात करें हाइड्रोजन और सल्फर को रिएक्ट कराने की। तो देखो हाइड्रोजन हमने क्या लिया, गैस की फॉर्म में लिया, ठीक है। उसके बाद सल्फर है, वो भी हमारा क्या है, गैस की फॉर्म में हमने लिया। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जब हम इसको क्या कराएंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, कंबसन करेंगे, यानी कि जलाएंगे हाइड्रोजन को सल्फर की प्रेजेंस में। कंबसन हमने किया तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा ये बनेगा H2S बनेगा। क्या बनेगा, H2S। ये भी हमारा क्या बनेगा, गैस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स हमारे किसके अंदर आते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आता है, जब टू एलिमेंट्स क्या हो, कंबाइन होंगे, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। वो एग्जांपल आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के। जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा क्या एक गैस है और ये गैस के ये कंपाउंड में आता है। फिर हम बात करें ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये क्या हमारी गैस के अंदर आती है, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमको क्या मिलेगी, गैस मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरे को एक चीज बताओ, जो पहले से ही हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये जो गैस है ये हमारी क्या बोलती है, जब हम कार्बन को क्या करते हैं, पार्शली बर्न करते हैं, पार्शली कंबशन करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हम उसमें मिनिमम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, उसको पार्शली कंबशन करते हैं। तो वो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपसे कभी भी कोई पूछे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, जब बोलता है कभी जब भी हम कार्बन को पार्शली बर्न करते हैं, फिर पार्शली उसका पार्शल कंबशन करते हैं, तब हमारा क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारा क्या एक कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। मैंने कंपाउंड में क्या बताया था, मैंने जब किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग हमारे को एटम, डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है, वो कंबाइन होंगे आपस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। या फिर किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर दोनों के दोनों एटम्स, 2-3 जो भी है, वो अगर सेम एटम्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है।
अब एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमारे पास में क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये भी हमारा क्या गैस की फॉर्म में। इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या किया, रिएक्ट करवाया। क्या करवाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा, NO2, NO2। ये भी हमको गैस की फॉर्म में मिलेगा और ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस देखो, 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन इधर 2, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना, 2 + 1 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है। अब मैं मान लो इसको क्या करना है हमको, 3, तो यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 नाइट्रोजन, अगर 2 लगा देता हूँ यहाँ पे तो 2 नाइट्रोजन हो गए और 2 × 4 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे हमारी ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे हमारी ये क्या कंपाउंड है, एक ये वाला, ये हमारा ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड भी आपस में कंबाइन करके क्या एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखें। मान लो हमारे पास में है एक एग्जाम्पल FeCl2। क्या है, FeCl2। ठीक है, ये क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, इसको क्या करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ में, और क्या बन रहा है, Fe2Cl3 बन रहा है। क्या बन रहा है, FeCl3 बन रहा है।